यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस चलती थी, हर 15 दिन पे टेस्ट चलते थे, फिर और भी टेस्ट चलते थे। तो हम लोग के बहुत सारे टेस्ट हुए, ये सब सुविधाएं थी। यही कहूँगा कि अच्छे से फोकस होकर पढ़ते रहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, क्योंकि फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लोग बहुत बहुत फ़ोन चला लेते हैं, ये सब चीज़ से दूर रखें अपने आप को। ज्ञान बहुत अच्छा रहा, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, गाइड करते हैं। जैसे मृणाल सर हम लोग को बहुत अच्छे गाइड करते थे, टेस्ट दे देते, बताते थे कौन सा वीक एरिया है, किस पे इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है, रील्स हम लोग भी देखते हैं, अभी देखते होंगे, ऑब्वियसली हम लोग भी देखते हैं, उससे भी कुछ चलिए दुनियादारी में क्या चल रहा है नॉलेज होता है, जो कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट उस रील्स का गलत मिसयूज होना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, नीट की तैयारी करने के लिए छात्र जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, घर से परिवार से दूर रहकर एक छोटे से कमरे में जो है अपने सपने को साकार करने जो है वो निकलते हैं घर से दूर। लेकिन इसी बीच खबरें आ जाती है कि पेपर लीक हो गया, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। पहले पेपर लीक होता है, फिर री एग्जाम होता है, और जब री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो 3 छात्र अभी हमारे साथ हैं, MCM इंस्टीट्यूट के जो 3 छात्र हैं, होनहार छात्र, जिन्होंने अपना परचम जो है वो लहराया है और अपने माता पिता के सपने को जो है वो साकार किया है। इन्हीं लोग से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद शिक्षक से भी जो है वो राज जानेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे का राज क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अचिंत्य अंश। क्या कहिएगा, MCM इंस्टीट्यूट से जो है आप लोगों ने री एग्जाम हुआ, नीट का पहले पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद री एग्जाम होता है, सफलता मिलती है, इसके पीछे का राज क्या है? जब नीट लीक हुआ था उस टाइम तो काफ़ी मतलब दिमाग खराब हो गया था, जब देखा कि 9 दिन का है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं था कि क्या पता इस पे स्टे लग जाए या कुछ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 9 दिन हो गया था, सब भूल भी गया था काफ़ी। फिर लेकिन वापस से स्टार्ट किया मन को मार के, लेकिन इतना था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 साल घिसा है तो होना तो तय है। बस रैंक है 2665 अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है नीट का जो है एग्जाम दिया, उसमें जो है आपका झंडा भी गाड़ दिए, रैंक भी आ गया अच्छा खासा। जो छात्र असफल हो गए हैं उनको लेकर क्या कुछ है? जो छात्र असफल हुए उनके लिए मतलब वही है कि बस लगे रहिए, और तो क्या ही है। किस तरह का मेहनत करना चाहिए जैसे उनके? नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करे टफ का। हो सकता है जैसे पहला नीट इजी आया था, दूसरा टफ है, हो सकता है टफ पेपर के लिए बहुत लोग रेडी ना हो। उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, थोड़ा जेई मेंस लगाइए, अलग अलग बुक्स वगैरह, अगर मॉड्यूल अगर हो जाए फिर PYQs प्रॉपर्ली लगाइए, ताकि थोड़ा आइडिया बनते रहे अच्छे से। किस तरीके का तैयारी चल रही थी 2 साल जो आपने मेहनत किया, उस दौरान किस तरीके का जो है वो कहीं ना कहीं जो तैयारी देखिए, जैसे मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, जैसे बहुत बार स्कोर कम भी रहते थे मेरे टेस्ट वगैरह में, लेकिन फिर भी बस रहता था कि लगे रहो। फिर जैसे एक में कम हुआ तो नेक्स्ट में बढ़ भी जाता था मार्क्स, उसी हिसाब से लगा रहा कॉन्स्टेंटली। MCM जो इंस्टीट्यूट है उनका क्या योगदान रहा आप लोग को सफल? उनका भी योगदान काफ़ी रहा, जैसे ये मृणाल सर भी काफ़ी सपोर्ट करते रहते थे, कुछ भी दिक्कत रहा तो। उसके बाद टीचर्स वगैरह सारे रहते थे, रंजीत सर हो गए, अमृतांशु सर हो गए, ये लोग डाउट वगैरह बताने के लिए काफ़ी सारे सब, मतलब ओवरऑल ही था, नंबर भी था ही हम लोग के पास सबका। कुछ भी री नीट हुआ भी तब भी उनसे बात किया था कि कैसे वापस से प्रिपेयर करना है, तो उन लोगों ने बता दिया था। अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, नई नई जिंदगियों को जो है, जो जिंदगी जाती रहेगी उनको जो है अब आगे आपको संभालना है, कितनी जिम्मेदारी रहेगी इसमें? जिम्मेदारी तो रहेगी, तो हर एक प्रोफेशन में है, बस इसमें थोड़ी ज़्यादा है। हाँ क्योंकि एक जिंदगी आपको बचानी है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद माजिन हुसैन। कि कौन सा रैंक आया है? 1296 AI आ रहा है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस। किस तरीके का जो है वो सुविधाएं मिल रही थी MCM इंस्टीट्यूट में? यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस चलती थी, हर 15 दिन पे टेस्ट चलते थे, फिर और भी टेस्ट चलते थे। तो हम लोग के बहुत सारे टेस्ट हुए, ये सब सुविधाएं थी। कितनी कठिनाई थी? 2 साल आपने मेहनत किया, परिवार से दूर रहकर, माता पिता से दूर रहकर, किस तरीके का कठिनाई का सामना करना पड़ा? मतलब कठिनाई तो सामना करना ही पड़ता है, बट यही है कि गोल अचीव करना है तो आपको सैक्रिफाइस थोड़ा करना ही पड़ेगा। Sacrifice करना पड़ेगा। उन छात्रों को क्या कहिएगा जो आप अगले साल जो है एग्जाम देंगे, उनको क्या? यही कहूँगा कि अच्छे से फोकस होकर पढ़ते रहिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, क्योंकि फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। लोग बहुत बहुत फ़ोन चला लेते हैं, ये सब चीज़ से दूर रखें अपने आप को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? आर्यन प्रसाद। क्या कुछ कहिएगा, कौन सा रैंक आया आपका? 27,892 कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने पीछे छूट गए तो क्या उस समय कितना दुख हुआ था? अब देखिए, दुख तो होता है, लेकिन हमेशा हम लोग दुख को लेके नहीं बैठ सकते, हमें आगे के लिए सोचना चाहिए और वापस प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप छूट गए थे पीछे, इस बार भी जब एग्जाम हुआ तो पहले पेपर लीक हो गया था, तो उस समय कितना दुख हुआ था जब पेपर लीक हुआ था? हाँ, पेपर लीक हुआ था, उसमें भी दुख हुआ था, लेकिन हमें पता था कि वापस रीनीट होने वाला था, तो प्रिपरेशन वापस से चालू कर दिए थे कि अब डॉक्टर बनना है तो इसी से बनने का और कोई तो रास्ता है नहीं।
डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अब नीचे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी आप पर रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर सेकंड भगवान होते हैं। कैसी जिम्मेदारी, किस तरह का जिम्मेदारी निभाइएगा आगे जाकर? आगे जाके मैं जैसे नीट का प्रिपरेशन किया उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, लोगों की ज़िंदगी बचाऊंगा। एमसीएम जो इंस्टीट्यूट है उनका किस तरह का योगदान रहा? योगदान बहुत अच्छा रहा, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, गाइड करते हैं। जैसे मृणाल सर हम लोग को बहुत अच्छे गाइड करते थे, टेस्ट देते थे, बताते थे कौन सा वीक एरिया है, किस पे इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से बच्चे ने जो है वो सफलता प्राप्त की है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? मेहनती बच्चे हमेशा से रहे हैं, तो मेहनती बच्चे जो भी होते हैं वो अच्छे से सिलेक्शन भी देते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट बेहतर होता है। किस तरीके का जो है आप लोग का मार्गदर्शन रहा बच्चे? कि हम लोग का सबसे आज भी जो मैं कहता हूँ कि जो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो अभी भी हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं, तो इन सारे बच्चे को हम यही कहते हैं कि जब तक आप सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। एमसीएम आपको गाइड कर सकता है, यहाँ के टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, रियल मेहनत आपका है। आप जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमेशा लोग ये बोलते हैं, हमने ये करना है, हमारा यही मानना है कि हम लोग सपोर्ट है, ठीक है, मेनली हमारा सपोर्ट है, हम आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बाकी बच्चे जितने ज़्यादा मेहनत हो सकते हैं वो करेंगे, उनका रिजल्ट होगा। और घर पे जा कर के मेहनत करें, हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल में मेहनत करें, ठीक है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें, बाकी चीज़ों जो डिस्ट्रैक्शन है ये उससे थोड़ा सोशल मीडिया का भी जो है दौर चल रहा है, बच्चे घंटों जो है वो रील्स देखने में इंस्टाग्राम पे अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखिए, अगर आपका गोल पे थोड़ा सा गोल आपको अचीव करना है कि मुझे यही चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। रील्स हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, ऑब्वियसली हम लोग भी देखते हैं, उससे भी कुछ चलिए दुनियादारी में क्या चल रहा है नॉलेज होता है, जो कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट उस रील्स का गलत मिसयूज होना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप मोबाइल से दूर नहीं हो जा सकते, मोबाइल है आपके पास तो आप दूर कैसे चल जाइएगा? या आप ये बोलिएगा कि नहीं हम नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो सामाजिक नॉलेज है वो नहीं हो पाएगा आपका, तो आप किसी चीज़ से आप भाग नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको अगर गोल अचीव करना है तो आपका डेडिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। आप अपने जो गोल आपने सोचा है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, आप उस पर अपने आप को झोंक दीजिए। 8 घंटा पढ़ाई कर लीजिए कि हाँ भाई मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, उसके बाद आप रील स्क्रॉल करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा मेहनत भी ना करे और सिर्फ रील स्क्रॉल करे तो फिर तो वो प्रॉब्लम है ना। कोई किसी भी चीज़ की अगर आपकी आदत हो गई तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो उन सारी चीज़ों से आपको अगर दूर जाना है तो भाई आप अपने वर्क पे, आप अपने काम पे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर दीजिए, बाकी चीज़ अपने आप साइड हो जाता है। नए छात्रों को एमसीएम इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सुविधाएं देने वाली है जो एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, हम लोग एडमिशन में ही ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ से फैकल्टी जो भी आपको पढ़ाएंगे अच्छे फैकल्टी पढ़ाएंगे। कोई फैकल्टी एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। जो भी फैकल्टी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई भी फैकल्टी आपका जो है वो चेंज नहीं होगा। और हम लोग प्रॉपर उस फैकल्टी के साथ मेहनत भी करवाते हैं बच्चों का, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस और टेस्ट प्रॉपर होता है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ये तो होनहार छात्र थे एमसीएम इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने अपना परचम लड़ाया है, अपने आंखों में जो है एक सपना लेकर जो है यहाँ पहुंचे थे, और उसी तरीके से जो है आंखों में सपना लेकर ये छात्र भी जो है आज इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है इनका भी सपना इन्हीं छात्रों की तरह जो है वो साकार होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर और दूसरे वीडियो में और छात्रों के साथ जो है वो किसी और खबर में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।